अच्छा, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो तीन तरह की होती है इन्फ्लेशन पे। कल हमने वैसे डिटेल डिस्कशन की थी, तो कुछ चीजें जो है ना वो हमारी क्लास एंड हो गई थी तो वो रह गई थी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर चीज़ों की डिमांड जो है वो अगर बेहतर हो रही है, बढ़ रही है डिमांड, तो उसके साथ साथ जो है ना चीज़ों की प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो उस इस तरह भी जो है ना वो इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है। अगर सप्लाईज कट हो रही हैं किसी चीज के अंदर, ठीक है, किसी चीज की मार्केट के अंदर, तब भी जो है ना उसकी प्राइसेस जो है वो ज्यादा हो जाती है। जिस तरह आजकल जो है वो प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है पाकिस्तानी मार्केट में। इसी तरह काफी और सारी चीजें भी हैं जो कि रूटीन में अगर उनकी प्राइसेस देखें तो वो 50-60 रुपीज पे होती हैं, लेकिन अभी वो 150-200 के करीब करीब जो है ना वो पहुंची हुई हैं। तो वो ये जो इन्फ्लेशन है ये जस्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कि उनकी डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई कट हुई है, तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन है ना वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। फिर अच्छा, फिर आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इस तरह से आया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्चुअली वो इसको क्रिएट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि जी हमें महंगी चीजें जो है ना वो बनाई जा रही है, यानी कि वो जो चीजें बना रहे हैं उन पे उनकी जो लागत है वो ज्यादा हो रही है। जब लागत उन पे ज्यादा हो रही है तो उस वजह से फिर वो चीजें जो है ना वो आगे महंगी सेल कर रहे हैं। मतलब जो खाम माल है ना उनको वो महंगा फर्ज किया। अभी जो है ना वो रोटी मेरे ख्याल पे पाकिस्तान में 12 रुपए की कर दिया उन्होंने। तो उसकी रीजन क्या, वो कहते हैं जी हमें गंदम जो है वो पीछे से 8-7-8 हज़ार रुपए की वो एक बोरी मिलती है गंदम की, फिर उस पे जो है ना वो एक्सपेंसेस, फिर वो तंदूरी का खर्चा और वो सारी चीजें डाल के जो है ना वो उन्होंने 12 रुपए की रोटी कर दी है। यानी जिस जिस तरह से पीछे से गंदम की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं तो वो आगे से जो है ना वो रोटी की प्राइसेस जो है वो बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन आती है उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर बिल्ट इन इन्फ्लेशन है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन में जो है ना वो खुद से जो हर साल प्राइसेस जो है ना वो बढ़ा दी जाती हैं। एक कंपनी है, फर्ज किया जिस तरह एप्पल है, तो एप्पल जब अपना एक नया मॉडल लॉन्च करता है तो उसकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ा देता है। हर साल वो कुछ ना कुछ जो है ना उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा देता है। इवन मे बी उनकी कॉस्ट जो है वो सेम रहती होगी या उनके एक्सपेंसेस सेम होते होंगे, लेकिन वो क्या करता है प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देता है हर साल। इस तरह ब्रांड्स, जिस तरह जितने भी ये क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, दूसरे ब्रांड्स हैं, ये भी क्या करते हैं कि एक्चुअली वो चीज अगर 1500 रुपए की एक चीज है, लोकल मार्केट से आपको मिल रही है, वही चीज अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप पे जाएं तो वहां पे वो 4000 की आपको देंगे। उसकी रीजन ये है कि वहां पे वो बड़े एसी चेसी लगा के और वो सारी चीजें एक अच्छा माहौल बना के और बड़ा बड़ा सा माल लेके या बड़े शॉप्स बना के, ठीक है, प्लाजे वगैरह बना के, तो उसके अंदर उनकी कॉस्ट जो है ना वो बहुत बढ़ चुकी होती है। तो इस वजह से वो जो इन्फ्लेशन वहां पे आती है वो बिल्ट इन है। यानी एक्चुअल प्राइस उसकी वो 1500 ही है, लेकिन वो इन सारी चीजों को मिला मिलू के जो है ना उन्होंने प्राइस जो है उसकी 4000 कर दी, जबकि उसके बगैर भी गुजारा हो सकता था, उसके बगैर ही वो चीजें मिल सकती। तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन है ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, इसमें इन्फ्लेशन का पॉजिटिव रोल भी होता है, नेगेटिव रोल भी होता है। पॉजिटिव रोल की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव रोल किस तरह से होता है? पॉजिटिव रोल इस तरह से होता है कि अगर आप जो है ना इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ने से जो है ना वो लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, यानी कि बिडिंग प्राइसेस बढ़ रही हैं। जब लोग जो है ना वो हाई प्राइसेस पे बिड कर रहे हैं ना, आस्ता आस्ता थोड़ा ऊपर ऊपर करके बिड करते जा रहे हैं, हायर प्राइसेस पे बिड करते जाते हैं, तो इन बिडिंग का जो है ना इससे जो लोगों की बाइंग पावर है वो बढ़ती है, वो स्ट्रांग होती है। तो इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है कि लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है, लोग ज्यादा प्राइसेस पे खरीदना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाता है, ज्यादा जो है ना उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अगर इसी तरह से ये प्राइसेस जो है ये बढ़ती जाएं, ठीक है, एक टाइम आएगा कि जो कंज्यूमर है वो इस प्राइस पे बिड नहीं कर सके, उसके लिए मुश्किल होगी। तो फिर ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली अगर यहाँ पे जाके उसको बिड करना पड़े जो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो ये वाला जो होगा ये इकोनॉमी के लिए बैड होगा। यानी कि जो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए स्ट्रांग होती है, इकोनॉमी के लिए जो है वो अच्छा होता है, उसका तासुर अच्छा जाता है। लेकिन जो ज्यादा इन्फ्लेशन है उसका जो तासुर है ना वो कम जाता है। सॉरी, उसका जो तासुर है वो ये है कि वो आपकी करेंसी को वीक करता है, आपकी इकोनॉमी को वीक करता है। अच्छा, फिर इंटरेस्ट रेट्स, इसी बेसिस पे जो है ना वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स को जो है ना वो मेजर किया जाता है। अभी हम सीपीआई पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना वो
चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन की जो टाइप्स थी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस तरह से आती है, चीजों की डिमांड बढ़ा के जो है ना वो इन्फ्लेशन क्रिएट की जाती है। अभी रिसेंटली आपने पैनाडामिक के दौरान देखा होगा कि पैनाडॉल का पत्ता जो है वो आम रूटीन में 10-15 रुपए का मिलता है, वो उस टाइम पे जो है ना वो 100-150 रुपए का, मास्क जो है वो 100-150 रुपए का, जो कि 5 रुपए का मिलता है, वो 100-150 रुपए का मिल रहा था। तो उस टाइम पे ये जो मसनूई इन्फ्लेशन की गई थी, उस टाइम पे इन चीजों की डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी। तो डिमांड बढ़ा के इन चीजों की जो है ना वो इन्फ्लेशन क्रिएट की गई थी। इसी तरह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया अभी, जिस तरह गंदम से वो जो आटा बनाते हैं और फिर उससे जो है ना वो जो आटा बनाते हैं, अब गंदम ली, गंदम से वो जो चक्की वाला था वो पहले शायद मन का 100 रुपए लेता था एक मन आटा पीसने का, अब वो जो है ना वो 250 रुपए या 300 रुपए लेने लग गया, क्योंकि जी वो कहते हैं जी फ्यूल बड़ा महंगा है, पीछे से वो सारी चीजें उन्होंने डाल दी हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। तो इन सारी चीजों को आप उसके अंदर जब शामिल करेंगे तो कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। तो कॉस्ट बढ़ने से जो है ना फिर जो इन्फ्लेशन हुई है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसे कहेंगे। फिर बिल्ट इन इन्फ्लेशन का भी मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह से मार्केट के अंदर जो है ना वो बिल्ट इन इन्फ्लेशन आता है, कि जिस तरह से ब्रांड्स हैं वो अपने हर साल या हर नए आइटम पे जो है ना वो कुछ ना कुछ अपनी प्राइसेस जो है वो बढ़ा देते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ये चीजें देख सकते हैं कि बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो है ना वो किस तरह से होता है। अच्छा, ये हमने मेरे ख्याल में स्टडी कर लिया था कि पाकिस्तान में कितना इन्फ्लेशन है, यूके में कितना है, यूएसए में कितना है, जर्मनी में कितना है, ये सारी चीजें। इन्फ्लेशन की ज्यादती भी नुकसानदेह है और इन्फ्लेशन की कमी भी। अगर डिफ्लेशन होना शुरू हो जाए, कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मार्केट के अंदर डिफ्लेशन शुरू हो जाए, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो जीरो से जो है ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो फिर भी इकोनॉमी के लिए जो है ना बड़ा बैड इम्पैक्ट है। उसकी रीजन ये है कि लोग जो है ना वो हायर प्राइसेस पे खरीद नहीं रहे, तो इकोनॉमी में जो है ना वो पैसा जा नहीं रहा, तो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो है ना बैड इम्पैक्ट भी जाते हैं इन चीजों के। तो इन्फ्लेशन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो भी बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, 24.9% तकरीबन जो है ना वो 25 25% जो है वो पाकिस्तान में अभी इन्फ्लेशन हो चुकी है। तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ 15% है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इकोनॉमिक डाटा आता है मुकम्मल तौर पे, अगर हम अपने इकोनॉमिक डाटा को डिस्कस करें, तो सीपीआई जो है ना वो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर हम इसकी यूएसए के लिहाज से जो है वो इसको डिफाइन करें, तो मेजर ऑफ द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द प्राइसेस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। एक्चुअली इसको मैं अपने सादा अल्फाज में अगर बयान करूं, डिस्कस करूं, तो हर इंसान जो है ना वो कुछ ना कुछ खरीदता है, हर रोज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खरीद रहा है। कंज्यूमर है इंसान जो है, ये कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर जो है वो कुछ ना कुछ प्राइस पे कर रहा है डेली बेसिस पे, किसी ना किसी स्टोर पे, किसी ग्रोसरी शॉप पे, किसी किसी जो है वो क्लोथिंग ब्रांड पे, किसी ना किसी जगह पे जाके जो है ना वो अपना जो है प्राइस जो है वो पे कर रहा है। तो इस दौरान जो चेंज आता है, ये मंथली बेसिस भी होता है कि पिछले मंथ में इतना था, इस मंथ में इतना, मंथ टू मंथ भी चलता है, ईयरली बेसिस पे भी चलता है। तो उस दौरान जो चेंज आता है मार्केट की प्राइसेस के अंदर, या उसकी जेब पे जो बोझ पड़ता है, अगर वो कम होता है तो सीपीआई नेगेटिव है, अगर वो बढ़ता है तो सीपीआई पॉजिटिव है। तो प्राइस इंडेक्स जो है उसी के साथ साथ चल रहा होता है। यानी कि फर्ज किया आपने एक घर के सामान की, आपने राशन खरीदना था, आप एक ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो वहां पे आपका एक फैमिली के लिए जो राशन बनवाते हैं, फर्ज किया आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले वो आपका 5,000 का बनता था एक एक फैमिली का। अभी जो है वही चीजें आप जाके लेते हैं तो 15,000 की बन रही हैं, या 10,000 की बन रही हैं, या 8,000 की बन रही हैं। तो वो जो प्राइस थी आपकी आइटम्स की, सबकी वो सबकी जो प्राइस थी ना वो थोड़ी बढ़ गई है, वो इंक्रीज हो गई है। तो इस वजह से जो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई हैं, तो प्राइसेस के इंक्रीज होने से जो आपका सीपीआई इंडेक्स है, यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी बढ़ गया है। तो एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो किस तरह से बढ़ता है? वो बढ़ता है प्राइसेस को मेजर करते हुए, यानी कि पिछले महीने पे क्या प्राइसेस थी और इस महीने क्या प्राइसेस है। इसके अंदर तकरीबन 80,000 आइटम्स को जो है ना वो शामिल किया जाता है जब इसका इंडेक्स बनाया जाता है। 80,000 आइटम्स जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें
कौन कौन सी चीजें होती है इसमें? फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस में तमाम फूड्स, बेकरीज, ये मीट, चिकन, फला 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 जितनी तरह के भी फूड्स हैं, ये सारी की सारी फूड्स है ना इसके अंदर शामिल होती हैं। बेवरेजेस के अंदर भी ये सारी बेवरेजेस जो है वो शामिल होती हैं। उसके बाद जो है अगर हम हाउसिंग की बात करें ये ना बड़ा लिक्विड है वैसे, जो फूड और बेवरेजेस वाला है ना, ये बड़ा लिक्विड है। लिक्विड से मुराद ये है कि इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज होती रहती हैं, बहुत ज्यादा चेंज होती रहती हैं। यानी कि आज कुछ प्राइस है, कल कुछ होगी, परसों कुछ होगी। फर्ज की आप चिकन को ही ले लें, अगर आज 400 रुपये प्राइस है तो कल 450 भी हो सकती है, परसों 350 भी हो सकती है। इसी तरह मीट, रेड मीट को ले लें तो उनकी प्राइसेस में भी डिफरेंस आता रहता है, फिश की प्राइसेस में डिफरेंस आता है। इसी तरह आप बेकरी की प्रोडक्ट्स में देखें तो वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब सब्जियों की प्राइसेस में देखें तो एक दिन पे जो है ना कद्दू शरीफ 50 रुपए किलो होता है, अगले दिन जो है वो 150 पे चला जाता है। तो इस तरह इन चीजों में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा इनकी प्राइसेस में जो है ना वो डिफरेंस आता रहता है फूड्स एंड बेवरेजेस को। तो इसलिए जो जब कोर सीपीआई बनाते हैं ना तो फूड एंड बेवरेजेस को जो है ना उसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है ना वो अभी वो कह रहे थे ना, कल किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि जी दालें जो हैं वो तो डबल हो गई हैं या ट्रिपल हो गई हैं। तो उस दौरान जो है वो हमारा जो सीपीआई इंडेक्स है वो तो 25% पे खड़ा हुआ है, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है। तो उसमें यही चीजें हैं कि उसके अंदर जो है ना इन तमाम चीजों की डिफरेंट वेटेजेस हैं। अगर हम इसको टोटल देखें तो फूड एंड बेवरेजेस जो है ना ये सिर्फ 14% तक जो है ना वो हमारी सीपीआई का है। यानी कि सिर्फ 14% टोटल सीपीआई जो काउंट होती है उसके अंदर सिर्फ 14% जो है वो फूड एंड बेवरेजेस होती हैं। इसी तरह हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग जो है वो सबसे ज्यादा और मेजर पार्ट है। हाउसिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? हाउसिंग के हाउस रेंट आ जाता है, हाउस के अंदर जो यूज होने वाली चीजें हैं, मतलब जिस तरह फर्नीचर है या इंटीरियर डिजाइनिंग की कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। प्रॉपर्टी आ जाती है, हाउसेस की खरीदारी जो है, परचेजिंग, वो आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना हाउसिंग में आ जाती है। ये टोटल जो हमारे सीपीआई का होता है ये 42% बनाती हैं। यानी सीपीआई का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स का 42% जो है ना वो सिर्फ हाउसिंग पे होता है। अब देखिए हाउसिंग पे वही चीजें जो है ना, एक साल पहले अगर किसी एक मकान का रेंट 10,000 था तो आज उसका रेंट 1,000 बढ़ के 11,000 हो गया। उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको राइज देखने को नहीं मिला। तो इसलिए जब हम इन चीजों को टोटली जब मिला के इंडेक्स बनाते हैं तो फिर वहां पे इंडेक्स में वो आपको ये नहीं लग रहा होता कि जी दाल 100 रुपए किलो थी तो आज 200 हो गया, तो इंडेक्स को तो 100% पे जाना चाहिए। तो जब ये 10% और वो 50%, कोई 60%, कोई 5%, कोई 3%, जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करके इंडेक्स बनाते हैं तो फिर ये जो है ना हमारे पास सीपीआई इंडेक्स आता है या इन्फ्लेशन रेट आ जाता है। अच्छा, हाउसिंग है, फर्नीचर, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सारी चीजें। उसके बाद अपैरल में जो है वो शर्ट्स, स्वेटर, ड्रेस, आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री सारी की सारी जो है वो भी इसके अंदर आती है। तो अगर हम उसके परसेंटेज की बात करें तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ 3% होता है टोटल हमारे जो सीपीआई इंडेक्स के अंदर इसका वेटेज है, वो सिर्फ 3% तक होता है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये भी बड़ा लिक्विड है ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो गाड़ियों की कीमतें, व्हीकल्स जो हैं, उसके अलावा गैसोलीन यानी पेट्रोल वगैरह जो आप डलवा रहे हैं, यानी फ्यूल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, ठीक है, गाड़ियों के पार्ट्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन फेयर्स, ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये काउंट होती हैं इसके अंदर जब आप सीपीआई इंडेक्स काउंट होता है। तो आप देखें ना ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा लिक्विड है। लिक्विड किस तरह से है? अभी एनर्जी, इसके अंदर ना एनर्जी सेक्टर इन्वॉल्व है पूरे का पूरा, यानी गैस, पेट्रोल और डीजल वगैरह ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो क्या होता है कि गैस की प्राइसेस बढ़ गई इंटरनेशनल मंडी से, इसी तरह जो है ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई इंटरनेशनल मंडी से, इसी तरह जो है प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। तो इस वजह से जो है ना ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बड़ी वो रहती हैं, लिक्विड रहती हैं। तो इन चीजों को भी जब कोर सीपीआई बनाते हैं तो उसके अंदर ये चीजें जो है वो शामिल नहीं की जाती इस प्राइस, क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट से जो है वो बड़ा ताल्लुक होता है। जो हमारा ओपेक है,
अगर वो पेट्रोल की या ऑयल की जो है वो सप्लाईज को कट करता है, तो अचानक से क्या होता है कि पेट्रोल और जो हमारे फ्यूल है उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, गैस प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो उस वजह से जो हमारी इकोनॉमी पे जो है ना वो प्रेशर आ जाता है, या लोगों की बाइंग या परचेजिंग पावर पे प्रेशर आ जाता है, टोटली इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हम कोर सीपीआई की बात करते हैं तो हम इन दोनों चीजों को जो है ना वो ऐड नहीं करते, यानी कि फूड को भी ऐड नहीं करते क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा लिक्विड होती है, और इसी तरह हम ट्रांसपोर्टेशन को या एनर्जी सेक्टर को जो है वो भी इसके अंदर ऐड नहीं करते। तो टोटल देखें तो ये तकरीबन हमारी सीपीआई में हम जरूर ऐड करते हैं, ये जो हमारा मेन सीपीआई है उसके अंदर हम इनको जरूर ऐड करते हैं। तो उसके अंदर इसका जो वेटेज है वो तकरीबन 18% तक होता है सीपीआई में। तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो मेडिकल केयर है। मेडिकल केयर में ड्रग्स है। अभी देखें ना पाकिस्तान में ड्रग्स की कीमतें कितना बढ़ी हैं पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, यानी कि जो ड्रग्स जो है वो हमारे पास मतलब 100 रुपए की मिलती थी वो आज 400 रुपए की मिल रही है, 300 रुपए की मिल रही है। तो लोगों की ड्रग्स लेने की जो पावर थी वो भी कम हुई है, यानी कि जो परचेजिंग पावर थी लोगों की वो कम हुई है। अगर वो पहले जो है वो 100 रुपए में या 150 रुपए में जो है ना वो ड्रग्स ले सकते थे, अब वो जो है ना वो 400 या 500 रुपए में ले रहे हैं, जबकि उस हिसाब से जो है ना वो क्या कहते हैं उनके जो डेली वेजेस हैं या उनकी सैलरीज हैं वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। तो ये भी एक मुल्क के ऊपर या उसकी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो एक प्रेशर सिचुएशन होती है कि लोगों के पास जो है ना वसूलियात मौजूद नहीं है। इसके अंदर मेडिकल केयर में जो है वो आई केयर आ जाता है, जो हमारे डेंटिस्ट बैठते हैं, मतलब हर तरह के डॉक्टर जो है वो इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर फीसज का जो है ना वो रिव्यू किया जाता है कि जी फीस कितनी है या कितनी कम है या कितनी ज्यादा हुई है। देखिए ना, हम जब इसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सीपीआई की बात करते हैं, तो हम इसमें दो चीजों की बात करते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ सर्विसेज। यानी कि जो गुड्स की प्राइसेस थी जिस तरह से वो बढ़ी हैं, उसी के साथ साथ सर्विसेज की प्राइसेस किस तरह से बढ़ रही हैं। यानी कि पहले अगर एक लायर या एक वकील 2,000 ले रहा था एक केस का, तो अब वो 20,000 ले रहा है, तो उसने भी तो प्राइसेस बढ़ा दी है, सर्विसेज प्राइस भी तो बढ़ा दी है। जो डॉक्टर 200 रुपए फीस लेता था चेकअप के लिए, अब वो 2,000 ले रहा है, तो उसकी प्राइसेस भी तो बढ़ गई हैं। तो इसलिए हमारा इस पे जितना भी मेडिकल को अगर हम बात करें तो मेडिकल के हिसाब से जितना भी इस पे जो चीजें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लैब टेस्ट हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, इसके अंदर सर्जन फीसेस हैं, इसके अंदर चेकअप फीसेस हैं, इसके अंदर जो है वो ड्रग्स की जो है वो मद में जो पैसे लगते हैं, उन सारी चीजों को जो है ना वो नोटिस में लाया जाता है। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर हम जो है ना नेक्स्ट जब सीपीआई का डाटा अनाउंस करते हैं, जो भी बैंक सेंट्रल बैंक्स वगैरह जिस भी कंट्री का, उस हिसाब से जो है ना वो इन सारी चीजों को काउंट करके फिर एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो अगर हम मेडिकल केयर की बात करें तो ये तकरीबन हमारे पास 9% बनता है टोटल हमारे सीपीआई के वेटेज का। अरे ये वीडियो वगैरह बंद रखा करें अपने कौमी मलक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है रिक्रिएशन है, उसके अंदर टीवीज हैं, टॉयज हैं, स्पोर्ट्स हैं, पेट, यानी अब रिक्रिएशन के लिए जो चीजें भी इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें भी करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना इसके अंदर शामिल है। अब स्पोर्ट्स बैट की बात कर लें, एक तो वो एक बैट जो है ना वो हमें एक अच्छे वाला रावला कोट वुड में फुल कैन हैंडल के साथ जो है ना वो 600-700 रुपए में कभी मिल जाया करता था, मुझे याद है पहली बार 350 का भी लिया था। तो अभी जो है ना वही बैट आप किसी भी जगह से लेते हैं तो वो आपको 4,000 से 5,000 के दरमियान जो है ना वो मिलता है बैट। तो इतनी ज्यादा प्राइसेस जो है ना उस साइड पे भी जो है ना प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हुआ, तो वो सारी चीजें भी जो है ना इसके अंदर काउंट की जाती हैं। तकरीबन इसका जो है ना वो 5 to 6% हमारे सीपीआई का ये भी बनता है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन और कम्युनिकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हमारी ट्यूशन फी है, एकेडमिक फी है, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, ये सारी की सारी चीजें जो है ना इन चीजों को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। वो स्कूल्स जो आज से जो है ना वो 4-5-6 साल पहले जो है वो 500 रुपये फीस लेते थे, आज वो 2500 रुपये फीस ले रहे हैं, जो 2500 लेते थे वो आज 10,000 ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना सब की सब चीजों की प्राइसेस के अंदर या सर्विसेज के अंदर या फीसेस के अंदर जो है ना वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है काफी ज्यादा। अदर गुड्स एंड सर्विसेज में लीगल अफेयर्स आ जाते हैं, वो अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरह वो लायर्स हैं या इस तरह के कुछ लीगल और भी चीजें आ सकती हैं, स्टाम्प पेपर्स और ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। टबैको हो गया, सिगरेट की प्राइसेस होगी। फिर इसके अंदर हेयर कट, वो जो आपका एक हजाम था, एक हमाम था, हेयर ड्रेसर था, नाई था, वो 10 रुपए लेता था एक टाइम पे, फिर 20 लेने लग गया, फिर 50 लेने लग गया, 100 लेने लग गया। ठीक है, अब 350-400 रुपए लेते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आस्ता आस्ता जो है ना वो फीसद जो है वो बढ़ती गई हैं, हर बंदों की, हर बंदे ने अपने सर्विस चार्जेस जो है वो बढ़ा दिए हैं। फिर बर्थ पे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं, डिफरेंट टाइप से लोग जो है ना वो खुशियां करते हैं बर्थ के हवाले से, ठीक है, बर्थडेज, वो सारी चीजें जो है एक्सपेंसेस। फिर फ्यूनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, इनका मुझे आइडिया नहीं है कि ये कितने हुए हैं। अल्लाह ताला जो है ना सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज जो है ना हमने सीपीआई नेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन अभी हमारा टाइम जो है ना वो खत्म हो गया, आखिरी मिनट चल रहा, तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ना इसको अभी हम क्लोज करते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कर लें। अच्छा